हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो देखो, जो 10th क्लास थी तुमने उसमें पढ़े थे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जैसे कि 0 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, 1/2, 3/4, 1/4, 6/7, पाई, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे रियल नंबर होते हैं। दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब इन नंबर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मतलब जैसे तुम 10th क्लास से 11th क्लास में आ गए हो, इसी तरह से नंबर्स की भी एक्सटेंशन हो जाती है। तो इन रियल नंबर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं: ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी, इसमें जो ए नंबर है वो क्या है? ए इज रियल एंड बी इज रियल, एंड बी इज रियल। मतलब ए भी रियल नंबर भरेंगे हम और बी भी रियल नंबर भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 2 + 3 आयोटा, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे 2 क्या है? रियल नंबर, और 3 क्या है? रियल नंबर। ऐसे ही 1/2 प्लस आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जैसे 7 + 6 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होंगे: ए प्लस आयोटा बी। अब इसमें जो 7 है जिसमें आयोटा नहीं है उसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरह से जो नंबर आयटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आयटा के साथ, ये देखो ये आयटा है, इसके साथ नंबर कौन सा है? 6। तो इस 6 को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से, यानी कि अगर मैं इस नंबर की बात करूं 2 + 3 आयटा, तो इसका 2 + 3 आयटा का जो रियल पार्ट है वो कितना होगा? तो ऐसे देख के बता सकते हो, रियल पार्ट इज इक्वल टू 2, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है? इसमें जो नंबर आयटा के साथ है, आयटा के साथ देखो कौन सा नंबर है? 3। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? 3। तो ऐसी, अगर हम इस नंबर की बात करें, नेक्स्ट वाले की, हाँ जी, ये देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट कितना है? 1/2। और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? देखो यहाँ पे आयटा है, आयटा के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 मान के चलते हैं। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस क्वेश्चन में, वो क्या बन गया हमारे पास? 1। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं इस पे। जैसे कि मान लो मैं ये लिखता हूं ओनली 1। ठीक है, तो ओनली 1 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे। कैसे? मैं इस 1 को लिख लेता हूं 1 + 0 आयोटा। तो इस नंबर का जो रियल पार्ट है वो कितना हो जाएगा? रियल पार्ट इज 1। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है? जो नंबर आयटा के साथ है, आयटा के साथ यहाँ पे नंबर कौन सा है? हाँ जी, आयटा के साथ नंबर कौन सा है यहाँ पे? ये 0। तो ये क्या बन गया? इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर 7 लिखा हो, तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 + 0 आयोटा। तो 7 इसका रियल पार्ट हो गया, और 0 क्या हो गया? इसका इमेजिनरी पार्ट। ऐसी, अगर मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, खाली 6 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या होगा?
तो खाली 6 आइटा इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे विदाउट आइटा वाला पोर्शन है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 0 + 6 आइटा। तो 0 + 6 आइटा का रियल पार्ट कितना हो जाएगा? ठीक है, ये रियल पार्ट है इसका, तो ये 0 हो गया। और इसका इमेजिनरी पार्ट जो नंबर आइटा के साथ है, आइटा के साथ नंबर कौन सा है इसमें? हाँ जी, आइटा के साथ इसमें नंबर कौन सा है? 6। ये 6, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया इसका? 6। तो इस तरीके से हम जो है कोई भी नंबर हो इसको इमेजिनरी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमारे पास इसके बाद आता है, देखो जैसे कि तुम छोटे क्लासों में 2 रियल नंबर को ऐड करते थे, मान लो मुझे 7 + 3 करना है, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? 10। ऐसे ही अगर मुझे -1 + 4 करना है, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा? 3। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट हम करेंगे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मान लिया कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a1 + आइटा b1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 + आइटा b2। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने करना क्या है? सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों के जो रियल पार्ट है वो हम उठाएंगे। जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है? a1। जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसका रियल पार्ट क्या है? a2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 + a2। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आइटा लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फिर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? b1। और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? b2। तो यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट में? b1 + b2। ठीक है, इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गया 2 + आयोटा + 7 + 3 आयोटा, इनको ऐड करना है दोनों को। तो देखो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने करना क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों रियल पार्ट्स हैं पहले उनको देखो क्या है। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कितना है? 2। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कितना है? 7। तो यहाँ पे लिखोगे 2 + 7। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे लिखोगे आयोटा, फिर ब्रैकेट में, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है यानी कि ये 1 और ये 2, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? आयोटा के साथ नंबर। यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है? 3। तो हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का सम करना है। तो पहले का इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1। और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 + 3। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 और 7 9, और 1 और 1 और 3 4। तो इसको हम 4 आइटा, आइटा को हम पहले या आइटा को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। तुम्हारा आंसर बनेगा 9 + 4 आइटा। ठीक है, तो जल्दी से एक एग्जांपल और कर लेते हैं फटाफट से। अगर मान लो ये लिखा है 2 - आयोटा + 3 + 2 आयोटा। तो जल्दी से इसको करते हैं। देखो इसका पहले का रियल पार्ट कितना है? 2। दूसरे का रियल पार्ट कितना है? 3। तो 2 और 3 5 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे, फिर आइटा लिखोगे। अब पहले का जो रियल पार्ट है वो कितना है? यहाँ पे देखो सॉरी इमेजिनरी पार्ट, पहले का इमेजिनरी पार्ट कितना है? आइटा के साथ वाला नंबर देखना होता है। तो यहाँ पे देखो आइटा के साथ क्या है? -1। तो यहाँ पर आएगा -1। फिर प्लस जो सेकंड नंबर है ये वाला, इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है? यानी कि आइटा के साथ नंबर कौन सा है? +2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, +2।
तो बस इनको ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 2 में से गया 1, तो 1 आयोटा, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा है, सेम उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे a1 प्लस आयोटा b1 है, माइनस a2 प्लस आयोटा b2, तो बस तो क्या बन जाएगा, a1 माइनस a2, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का आयोटा, और यहाँ पे देखो क्या है, ये b1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का b2, ठीक है। मतलब यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, जब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे तो दोनों की जो रियल पार्ट है वो भी माइनस होंगे, और दोनों के जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी माइनस होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा। तो कैसे करना है, पहले का रियल पार्ट कितना है, 2, दूसरे का रियल पार्ट कितना है, 3, तो 2 में से 3 को माइनस कर दो, फिर प्लस आयोटा लिखेंगे। उसके बाद जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे 1 आएगा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1। देखो यहाँ पे आयटा के साथ कौन सा नंबर है, -1, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, तो 2 माइनस 3 -1, और यहाँ पे आयटा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो आंसर कितना आया, -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यही नंबर सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 प्लस आयोटा यहाँ पे लिखोगे। तो जैसे हम छोटे क्लासों में करते थे, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो इसका जब बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस का आयोटा क्या बन जाएगा, प्लस का आयोटा। अब हम दोनों इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उनको उसको अलग सोल्व करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो उनको अलग सोल्व करेंगे। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है दोनों, और ये दोनों इमेजिनरी है। तो यहाँ पे 2 में से -3, 2 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, और ये आयटा और प्लस का आयटा है, ये बन जाएगा 2 आयटा, तो ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को जब दो नंबर को माइनस करेंगे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है 1 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल अलजेब्रा में जैसे हम करते थे बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नंबर्स है, यहाँ भी दो नंबर्स है, तो पहले मैं लिखूंगा 2, 2 की मल्टीप्लाई क्या क्या होगी, इन दोनों से होगी, यानी कि 1 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, देखो प्लस का 3 आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा लिखोगे, और प्लस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, यानी कि 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा लिखोगे, और प्लस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, यानी कि 1 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, देखो प्लस का 3 आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा लिखोगे, और प्लस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, यानी कि 1 प्लस आयोटा के साथ।
ठीक है। तो अब बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहला कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू आइटा 2 आइटा हो गया, फिर प्लस 3 आइटा इंटू 1 3 आइटा हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा 3, देखो यहाँ पे आइटा यहाँ भी आइटा, तो आइटा स्क्वायर हो गया। तो ये बना 2 प्लस 3 आइटा प्लस 3 आइटा प्लस 3। अब आइटा स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे -1, तो -1 वाली पुट कर दो, तो कितना बन जाएगा 2 प्लस 3 आइटा और 3 आइटा ये दोनों एक जैसे हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, तो 6 आइटा हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 प्लस 6 आइटा, तो ये आंसर आ गया। तो याद रखना कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशन करेंगे तो इनको ऐड मत कर देना 2 और 3 आइटा को, ये दोनों अलग अलग हैं। जब ऐड करोगे तो आप जो विदाउट आइटा वाले हैं उनको अलग ऐड करोगे, और जो आइटा वाले हैं उनको अलग, जैसे ये 2 विदाउट आइटा है और ये भी विदाउट आइटा है, तो इनको अलग से करना है और इन दोनों को अलग से करना है, आइटा वाले आइटा वाले। तो इस चीज का तुमने ध्यान रखना है। तो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। तो इसको हमने a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले मैं आइटा की पावर 9 को सोल्व करता हूँ। अब मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि 9 जो नंबर है, पावर अगर ओड है तो तोड़ोगे, अगर इवन है तो नहीं तोड़ोगे। तो 9 नंबर है, 9 ओड नंबर है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। आइटा की पावर 8 इंटू आइटा की पावर 1, क्योंकि 8 और 1 9 होता है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर की पावर 4 इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 ही बनेगा क्योंकि पावर इवन है, तो ये बन जाएगा आइटा। इस तरीके से आइटा की पावर 19 को सोल्व करते हैं। 19 भी ओड नंबर है, इसको तोड़ सकते हैं 18 इंटू आइटा की पावर 1 में। इसको ले सकते हैं आइटा की पावर 2 की पावर 9 इंटू आइटा। अब आइटा स्क्वायर -1 होता है, की पावर 9 इंटू आइटा। अब -1 की पावर 9 ओड नंबर है तो माइनस ही होगा, ये तो माइनस आइटा। तो हमारे पास आइटा 9 की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ से आइटा की पावर 19 की वैल्यू भी आ गई। ये आइटा 9 और ये आइटा 19 पुट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ जी, आइटा की पावर 9 की वैल्यू कितनी है आयोटा, फिर प्लस आइटा की पावर 19 की वैल्यू कितनी आई है माइनस आयोटा। तो आयोटा प्लस माइनस माइनस, फिर दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो क्या आंसर है 0। तो जब 0 लिखोगे तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 0 मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आइटा। तो इस तरह से फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a प्लस आइटा b। तो सिंप्लीफाई करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 7 प्लस आयोटा 7 और प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो जैसे 3 ब्रैकेट के बाहर है तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो 7 इंटू 3 21 हो गया, प्लस 3 इंटू 7 21 आयोटा, फिर प्लस यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आयोटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 आयोटा। और यहाँ पे देखो अंदर आयटा है और बाहर भी आयटा है, तो सबसे पहले तो आयटा स्क्वायर लिखो, क्योंकि आयटा इंटू आयटा आयटा स्क्वायर हो गया, और साथ में 7 भी आएगा। तो अब ये बना 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, और आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना कितना बन जाएगा -7। तो अब जब इसको सोल्व करेंगे तो मैंने बताया था कि रियल पार्ट अलग से सोल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग से। तो रियल पार्ट मतलब जिसमें आयटा नहीं है, तो कौन कौन से नंबर है, ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों में तो आयटा आ रहा है ना, देखो इनमें आयटा इसमें भी आयटा। तो 21 माइनस 7 कितना हो गया 14,
और 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, यानी कि 21 और 7 28, तो प्लस का 28, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस 5 प्लस आयोटा 2/5, और यहाँ पे बना माइनस का 4 प्लस आयोटा 5/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, यहाँ पे देखो माइनस है, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/5 प्लस आयोटा 2/5, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा 5/2। ठीक है, अब फिर से जैसे मैंने समझाया था कि रियल पार्ट अलग सोल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, तो एक तो इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है, तो इसको अलग सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं अलग कर लेता हूँ, 1/5 माइनस का 4, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखो प्लस आयोटा, तो कहने का मतलब है कि अब मैं जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखूंगा, तो यानी कि मेरा जो बाकी बच गया, देखो ये पोर्शन बच गया कि ये बच गया, तो एक तरह से मैंने क्या किया, आयटा कॉमन ले लिया। तो जब मैं आयटा कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, जिसका पहला नंबर है ये 2/5, यहाँ पे 2/5 आ गया, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये आयटा तो बाहर ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 5/2। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से क्या एलसीएम आया, 5 एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस का 20, फिर प्लस इसमें से 10 एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माइनस ये बन गया 25। तो 1 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 19/5, और यहाँ पे आयटा भी तो था साथ में, और 25 में से 4 गए 21, और माइनस का आएगा क्योंकि 25 बड़ा नंबर है, तो माइनस का 21 आयोटा/10। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी फिर हमने ऐसे एक्सप्रेस करना है, तो मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ ये सारा, 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, और माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले तो देखो प्लस है यहाँ पे, तो प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर के साइन वही रहेंगे सेम, तो मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। अब यहाँ पे देखो बाहर माइनस है, तो ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। फिर हमने करना क्या होता है, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो रियल पार्ट कौन कौन से है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो इनको अलग कर रहा हूँ, 1/3 प्लस का 4, और यहाँ से प्लस का 4/3, ये अलग कर लिया। अब बच गया इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला है, एक ये वाला, और एक ये वाला। इन सभी में से आयटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, जब आयटा बाहर गया तो अंदर यहाँ से 7/3 बचा। अच्छा, यहाँ से आयटा बाहर गया, ये तो क्या बचा, 1/3, और प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयटा बाहर गया, तो क्या बचा अंदर, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 1 बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इन तीनों में एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 12 प्लस 4, और प्लस आयोटा, इन इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम भी 3 आएगा, ऊपर क्या बचेगा, 7 प्लस 1
माइनस का 3, तो 12 और 1 13 और 4 17, 17/3 प्लस आयोटा 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5 इंटू 5/3। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, माइनस √3 प्लस रूट माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2√3 माइनस का आयोटा। तो जैसे मैंने तो समझाया था कि जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल सेम हमें ऐसे ही चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले माइनस √3 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी यानी कि 2√3 माइनस आयोटा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस रूट के अंदर -2 और ब्रैकेट में फिर से वही 2√3 माइनस आयोटा। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये देखो, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया और 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 बन गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाओ इस पे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और √3 है बाहर और अंदर आयोटा, तो क्या बन जाएगा, √3 आयोटा। अब आ जाओ इस पे, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 2 तो रहेगा ही, साथ में रूट के अंदर -2 भी रहेगा और साथ में √3 भी रहेगा। अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और ये रूट के अंदर -2 क्योंकि बाहर ये है और अंदर आयोटा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो 2 इंटू 3 6, तो ये माइनस का 6 हो गया, ये बन गया प्लस का √3 आयोटा। अब देखो ये इस पे ध्यान दो, ये रूट -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने पढ़ा था कि रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो रूट -2 को मैं कैसे ले सकता हूँ तोड़ के, √2 इंटू रूट -1, तो क्या बन जाएगा √2। अब ये वैल्यू आयोटा होती है तो ये लिखा गया, तो रूट -2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 आयोटा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 2, ये √3 को पहले लिख दो और ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, √2 आयोटा। अच्छा यहाँ पे भी ये चीज बन जाएगी √2 आयोटा, √2 आयोटा और साथ में आयोटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 6 प्लस √3 आयोटा। अब ये कितना बन जाएगा, अब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आयोटा और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस का √2 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, -1। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा, आयोटा की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का √2। ठीक है, तो हम फाइनली हमें आंसर क्या मिला। अब देखो जो रियल पार्ट है उनको अलग सोल्व करना है, इमेजनरी पार्ट को अलग सोल्व करना है। तो रियल पार्ट एक ये है, एक ये है, तो ये बना -6 प्लस √2। फिर प्लस जो इमेजनरी पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला। इन दोनों में से आयटा कॉमन ले लिया, तो जब आयटा बाहर गया तो क्या बचा, यहाँ से √3 और यहाँ से क्या बचा 2√6, 2√6। तो ये आंसर है।